वी आर मिसिंग मैम अनम एंड मैम वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैनी कांग्रेट अपनी तमाम सब्जेक्ट टीचर्स को बहुत थैंक यू। इसके अलावा मैम दारिया, आपको हम बहुत तंग करते थे पर आप हमें तो पता नहीं था आप ड्राइव भी कर लेते हैं। और इस गर्म गाड़ी में अब हम बैठेंगे तपती हुई गाड़ी में। और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू विल बी फाइन। अभी हम आए हैं स्वीट्स शॉप पे। ये स्पेशल स्वीट है जो कि देसी घी में बनाई जाती है और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि बच्चे भी इसको बहुत लाइक करते हैं और बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। स्वीट मैंने ले ली है और अब हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि स्वीट हमने क्यों ली है। एज़ यू नो कि हमारे स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। उनमें 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने A+ स्कोर किया है और उनके मार्क्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। ज़ुबिया राशिद हैं, ईशल हैं और हमारी एक स्टूडेंट हैं लाइबा शहजादी। उन्होंने ना सिर्फ स्कूल में बल्कि 49 टेल के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सब में टॉप किया है, यानी उनके हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो कंग्रेचुलेशंस तमाम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भी। और इसके साथ फिर ट्रीट तो बनती है, तो आज हमने सोचा है कि उनके घर जाके उनको मुबारकबाद देकर आएंगे और बारी बारी उन बच्चों से भी आपको मिलवाएंगे इंशाल्लाह। हम कुलसूम को पिक करेंगे और फिर हम जाएंगे सबसे पहले ज़ुबिया की तरफ। सो लेट्स गो। आई एम एट स्कूल और अस्सलाम वालेकुम। मैम कुलसूम तो पहले से रेडी होके बैठी हैं। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं तो काफी देर से वेट कर रही हूँ आपका और एक्साइटमेंट भी बहुत है मुझे। चले बस आप तैयारी पकड़े। मैं स्वीट ले रही थी तो इस वजह से थोड़ी सी देर हो गई, तो अब चलते हैं। चले। सो वी आर रेडी टू लीव। वी आर मिसिंग मैम अनम एंड मैम मेमुना तो इस्लामाबाद है, शी मस्ट कम बैक। और मैम अनम चूँकि बेडरिडन है इस वजह से वो हमारे साथ नहीं जा रही। तो लेट्स गो। तो वी आर ऑन द वे। सबसे पहले हम जाएंगे ज़ुबिया की तरफ और ज़ुबिया रहती हैं नेशनल टाउन में। मैम कुलसूम और मैं बहुत एक्साइटेड है। मैम आप एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा। सो वी आर एट द गेट ऑफ नेशनल टाउन। अब तो बहुत सारे टाउन्स और काफ़ी चीज़ें बन गई हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त सा टाउन है, बड़ा साफ़ सुथरा सा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। हाउ आर यू? ज़ुबिया के दादा अबू, दादी अम्मा और मामा से बड़ी अच्छी हमारी गपशप रही। अफरा से आप भी वहाँ मौजूद थे, उनसे भी बातचीत हुई। वो भी हमारे स्कूल में ही पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके सब बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं और माशाल्लाह सभी बहुत ब्रिलियंट हैं। जी अंकल, आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बेटी ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ये सब आप लोग की दुआएं अल्लाह की रहमत है और अल्लाह की ये हर हाल में सत्ता पे ये सब हमें इसमें बड़ा कुछ किया। थैंक यू सो मच। आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ हैं। मुझे याद है जब हमने स्कूल स्टार्ट किया था तो आप अपने बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए लेकर आए थे और आपने कहा था कि इंशाल्लाह एक दिन ये बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। तो एग्जैक्टली वी आर फीलिंग लाइक दैट। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। थैंक यू। सो ज़ुबिया, हाउ आर यू फीलिंग? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। जब आपने मेहनत की होती है, जब आपको उसका रिजल्ट मिलता है काफ़ी अच्छा लगता है। और घर वालों की वजह से भी मुझे बहुत खुशी हो रही है, जिससे हम लोग खुश हैं, काफ़ी सेलिब्रेशंस हैं, तो काफ़ी अच्छा लग सबसे ज़्यादा हैप्पी कौन है? मेरे फादर सबसे ज़्यादा खुश अच्छा माशाल्लाह, फादर्स वैसे ही बेटियों की सक्सेस पे बड़े हैप्पी होते हैं। अच्छा ज़ुबिया, अपना जरा रोल नंबर बता दें और टोटल मार्क्स। 545214 और मार्क्स आपके? मार्क्स 1044। 1044 माशाल्लाह इन्होंने मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 1100 और A+ स्कोर किया है। ज़बरदस्त, इट्स अ बिग अचीवमेंट। ये माशाल्लाह हमारे स्कूल की ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। कंपेयरिंग हो, स्पीच हो, कुछ भी हो, उसमें हर जगह ये आगे आगे होती हैं। इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी स्कूल की हो उसमें ज़ुबिया इन्वॉल्व होती हैं। हमारी जब भी इंग्लिश स्पीचेस होती हैं
को करिकुलर प्लेटफॉर्म से, तो उसमें भी जुबिया हमेशा ट्रॉफी लेकर आती है, हमेशा ही इन्होंने पोजीशन ली है। तो जुबिया आपकी और क्या एक्टिविटीज़ हैं और स्टडी रूटीन अपनी बच्चों को बताएं, जो बाकी स्टूडेंट्स इस वक्त देख रहे हैं, आप उनके लिए इंस्पिरेशन है, तो वो जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से स्टडी, क्या हर वक्त पढ़ती रहती थी? नहीं, हर वक्त तो नहीं पढ़ती थी। जिस तरह सुबह नमाज के लिए उठा, नमाज पढ़ा और फिर थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया जो पेपर जिस दिन होता था। जिस दिन पेपर नहीं होता था उस दिन मैं रात को 12 बजे सो जाती थी और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, फिर पढ़ना, नाश्ता, फिर दिन में गैप लिया, फिर शाम में पढ़ा और फिर शाम में अगले दिन 2 बजे तक पूरी रात पढ़ता रहा और फिर सुबह 4-5 बजे पेपर के लिए उठी। तो मतलब काफ़ी कम नींद पूरी की। दिन में रेस्ट ही रेस्ट करती थी, रात में और सुबह ज़्यादा पढ़ती। क्योंकि रात में ज़रा खामोशी और सुकून होता है, तो मुझे खुद भी रात में पढ़ना पसंद है। मैं जब एग्जाम्स वगैरह होते थे तो पूरी रात जो है वो पढ़ लेती होती थी, लेकिन दिन में चूँकि डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, घर में आना दादा भी शायद आपके बीमार रही हैं, तो उस वजह से भी इनकी डिस्टर्बेंस रही थी। उसके बावजूद आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्कोर किया है। अच्छा ये बताएं कि घर में मामा की हेल्प भी करती हैं? नहीं, इतनी खास हेल्प नहीं करती। मुझे मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा कि आप स्टडी को छोड़ के कोई और काम करें, तो कहते थे आप सिर्फ पढ़ाई करें। इस लिहाज से मुझे अपने पेरेंट्स का काफ़ी वो है कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे किसी काम का नहीं कहा, बस मुझे पढ़ाई करते थे। एग्जैक्टली जो ये जनरेशन है, इवन हम लोग भी, हमारे ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी, हमने जस्ट स्टडी करनी होती थी। तो बच्चों आप लोगों ने सिर्फ स्टडी ही करनी होती है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती आप लोगों के ऊपर। तो अगर जुबिया और इन जैसे बाकी बच्चे मार्क्स ले सकते हैं तो आप लोग भी ले सकते हैं। स्कूल में आपको क्या हेल्प मिली? और जी हमारी जो सारी अचीवमेंट है इसके पीछे सबसे जो बड़ा हाथ हमारे टीचर्स का भी है। हमें स्कूल में काफ़ी ज़्यादा टीचर्स जब हम 10th क्लास में गए, हमें फर्स्ट डे से टीचर्स ने गाइड करना शुरू कर दिया। पेपर किस तरह अटैम्प्ट करते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन। मैम कुलसूम भी बार बार क्लास में आती थी, हमें बताती थी कि आपने जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर फोकस करें। हमारे डेली के डेली टेस्ट ऑफिस में जाते थे, हमारी प्रेजेंटेशन देखते थे टीचर्स, और जो हमारे एग्ज़ाम्स होते थे वो भी हर मंथ बाद होते थे, जो हमने पढ़ा होता था, तो हमारे काफ़ी हेल्पफुल रहा। इसके अलावा मैं अपनी तमाम सब्जेक्ट टीचर्स को बहुत थैंक यू कहूँगी। स्पेशली मैम आकाशा, आपका थैंक्स करूँगी। आपने फिज़िक्स और मैथ्स में हमें बहुत मेहनत करवाई है और हम लोग का आपने जितनी भी प्रैक्टिस की, हमारे डेली टेस्ट होते थे, डेली आप हमसे सुनती थी, तो हमारे काफ़ी हेल्पफुल रहा। इसके अलावा मैम आमना का भी थैंक यू करूँगी कि वो हम पे गुस्सा तो करती थी, पर वो भी हम बाद में ऐसा लगा कि आप सही करती थी। जो हमारे डेली रिटन टेस्ट होते थे, आपको हम बहुत तंग करते थे, पर आपने जो हमें टेंसेज और वो सब कुछ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैम आस्था, मैम अनम, सबका बहुत शुक्रिया। जब हमारे टेस्ट ऑफिस में जाती थी तो मैम साथ आप भी चेक करके वो जो भेजती थी वो भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, कहाँ पे मिस्टेक्स हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपकी भी काफ़ी। यू आर मोस्ट वेलकम। आगे भी इसी तरह से स्टडी करते रहें, हार्ड वर्क करते रहें, क्योंकि हर कामयाबी के पीछे आपकी शदीद मेहनत होती है और काफ़ी सारी एफर्ट होती है। पढ़ना चाहेंगे आगे? प्री मेडिकल कर चलें, इंशाल्लाह एक दिन आप डॉक्टर बने और हम आपसे मिलने आए आपकी क्लिनिक पे इंशाल्लाह, तब हमें पहचान लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये बेटा छोटा सा एप्रिसिएशन गिफ्ट है आपके लिए। मैम आपके लिए हमने थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी रखा है, तो आप प्लीज। माय गुडनेस, ये थोड़ा सा तो नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा है। ये तो ऑन भी हमारे स्कूल में ही पढ़ते हैं। सोन, हाउ आर यू फीलिंग? अच्छा लग रहा है? आप ही कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आप ही का रिकॉर्ड किसने ब्रेक करना है? ऑन ने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इनके घर का इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त है, हमें यहाँ आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जुबिया हमें ले आई है अपने इस शील्ड कॉर्नर के पास। सारी वो शील्ड्स हैं जो स्कूल से इनको मिली हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी बहुत सारी शील्ड्स हैं जो कि हमारे पास स्कूल में हम लोग स्कूल में रख लेते हैं। रीज़न ये होती है कि ज़ाहिर है हमने भी कुछ अचीवमेंट्स अपनी लोगों को दिखानी होती हैं कि हमारे स्कूल ने पोजीशंस ली हैं। तो जितनी भी स्पीच कॉम्पिटिशन्स में पोजीशंस जुबिया की आई हैं, वो सारी शील्ड्स हमारे पास स्कूल में सेव पड़ी हैं। तो ज़बरदस्त, बट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड व्हाट एन अचीवमेंट इट इज। चलिए मैम कुलसूम, अभी हमने तपती हुई गाड़ी में भी बैठना है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गई होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप कर लेते छाँव में खड़ी? जबरदस्त भाई। हमें तो पता नहीं था आप ड्राइव भी कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।
ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ये सब आपके अपने अल्लाह हाफिज़। चलें जी, अब हम जुबिया के घर से निकल आए हैं और गर्म गाड़ी में अब हम बैठेंगे तपती हुई गाड़ी में, और फिर हम जाएंगे अब्दुल मुईद की तरफ।